मित्रों, द्वारिका एक प्राचीन धार्मिक नगरी है जिसे कभी भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। इस नगर को बहुत ही पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म में द्वारिका को चार धामों में से एक है। चार धाम जैसे बद्रीनाथ, द्वारिकापुरी, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम है। लेकिन हम बात करने जा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जिस भव्य नगरी द्वारका को बसाया था, आखिर वो समुद्र में कैसे डूब गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ, वो कहां चले गए, इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल शिवाय सर्वम में। मित्रों, द्वारिका नगरी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बसाई गई थी और यही भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि भी है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया, तब जरासंध ने प्रण लिया कि वो कृष्ण और यदुवंशियों का संपूर्ण विनाश कर देगा। और जब भी जरासंध को मौका मिलता तो वो मथुरा और यदुवंशियों पर हल्ला बोल देता। उसका अत्याचार खत्म ही नहीं हो रहा था। ऐसे में यदुवंशियों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ना ही बेहतर समझा। मथुरा को छोड़ दसने के बाद श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे एक दिव्य और भव्य नगर की स्थापना की। इस नगर की स्थापना के लिए उन्होंने 12 योजन यानी कि 96 वर्ग किलोमीटर भूमि देवताओं से प्राप्त की थी और यहां वो अपने प्रियजनों के साथ सुकून से जीवन यापन करने लगे। फिर कुछ वक्त बीता और लगभग 36 वर्ष तक कुशलतापूर्वक राज करते हुए एक दिन अचानक उनके देह त्याग करने के बाद वैभवशाली द्वारका नगरी अचानक से समुद्र में समा गई। मित्रों, पौराणिक ग्रंथों में इस घटना से संबंधित दो कथाओं का विवरण मिलता है। पहला माता गांधारी का श्री कृष्ण को दिया गया श्राप, और दूसरी कथा है ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिए गए श्राप की। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाया और राज्य से जुड़े नियम कानून उन्हें समझाकर वे कौरवों की माता गांधारी से मिलने पहुंचे। कृष्ण के आने पर गांधारी फूट फूट कर रोने लगी और फिर क्रोधित होकर उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया है, एक दिन तुम्हारे कुल का अंत भी इसी तरह होगा और ये आलीशान द्वारिका नगरी भी समुद्र में समा जाएगी। और वो फूट फूट कर रोने लगी। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहा, माता, मुझे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। मैं आपके इस श्राप को पूर्णतः स्वीकार करता हूं। और श्री कृष्ण माता गांधारी को प्रणाम करके द्वारिका की ओर प्रस्थान कर दिए। इसके कुछ समय बाद एक बार की बात है, श्री कृष्ण के पुत्र सांब अपने मित्रों के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। उसी समय महर्षि विश्वामित्र, कण्व ऋषि और देवर्षि नारद आदि ने द्वारका में प्रवेश किया और वो भ्रमण कर रहे थे। तभी सांब और उनके मित्रों की दृष्टि इन महान ऋषियों पर पड़ी और उन्होंने उनके साथ मजाक करने की योजना बनाई। और उन सब ने मिलकर सांब को एक महिला के वेश में तैयार किया और अर्षियों के सामने पहुंचकर उनसे बोले, यह स्त्री गर्भवती है। आप देखकर बताइए कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। सभी ऋषि युवकों के इस परिहास से अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने क्रोध में सांब को श्राप दिया कि इसके गर्भ से एक लोहे का मूसल उत्पन्न होगा, जिससे तुम जैसे दुष्ट, असभ्य और क्रूर लोग अपने समस्त कुल का नाश कर लेंगे। इस घटना का पता जब श्री कृष्ण को चला तो उन्होंने कहा, यह अर्षियों की वाणी है, व्यर्थ नहीं जाएगी, यह अवश्य ही सत्य होगी। श्राप के फलस्वरूप अगले ही दिन सांब ने एक मूसल उत्पन्न किया और जब यह बात राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने मूसल को चुराकर समुद्र में फेंकवा दिया। साथ ही ने नगर में यह भी घोषणा करा दी कि आज से कोई भी नगरवासी अपने घर में मदिरा नहीं बनाएगा। जो भी व्यक्ति छुपकर मदिरा बनाएगा उसे मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। यह सुनकर द्वारिका वासियों ने मदिरा न बनाने का प्रण लिया, क्योंकि श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि उनके कुल के लोग और द्वारिकावासी मदिरा के नशे में कोई अनुचित व्यवहार कर अपने परिवार सहित एक दूसरे का नाश कर बैठे। लेकिन इसके बाद आए दिन द्वारिका में अशुभ घटनाएं होने लगी। कभी तेज हवाएं चलने लगी तो कभी तेज तूफान, और चूहों की संख्या अचानक से इतना ज्यादा बढ़ गई कि मनुष्यों से ज्यादा चूहे हो गए और वे सोते हुए लोगों के बाल और नाखून तक को कुतरने लगे। पूरी द्वारिका में अजीबो गरीबो घटनाएं होने लगी।
यदुवंशी तामसिक क्रियाओं में लुप्त रहने लगे। फिर जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में होते हुए इन अपशगुनों को देखा तो उन्होंने सोचा कि कौरवों की माता गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। उन्होंने देखा कि इस समय वैसा ही संयोग बन रहा है जैसे महाभारत के युद्ध के समय बना था, और माता गांधारी के श्राप को पूर्ण करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण ने सभी यदुवंशी पुरुषों को तीर्थ पर जाने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण के आज्ञानुसार सभी लोग द्वारका से तीर्थ के लिए निकल गए और जाकर प्रभास क्षेत्र में विश्राम करने लगे। विश्राम के दौरान सभी आपस में वार्तालाप कर रहे थे। तभी सातकी ने आवेश में आकर किरीतवर्मा का उपहास उड़ाया और अनादर कर दिया। किरीतवर्मा ने भी उसे बहुत बुरा भला सुनाया। फिर सातकी ने क्रोध में आकर कीर्तवर्मा का वध कर दिया। यह देख अंधक वंशियों ने सातकी को चारों ओर से घेर लिया और हमला कर दिया। सातकी को अकेला देख श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उसे बचाने के लिए दौड़े। सातकी और प्रद्युम्न अकेले ही भिड़ गए, परंतु संख्या में अधिक होने के कारण भी अंधक वंशियों को पराजित नहीं कर पाए, और अंत में उनके हाथों मारे गए अपने पुत्र की मृत्यु से क्रोधित होकर श्री कृष्ण जब वहां पहुंचे तब श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी एरका घास उखाड़ ली। जैसे ही घास हाथ में आती वह घास वज्र के समान भयंकर लोहे की मूसल बन जाती थी। यह वही घास थी जो साम ने मूसल के रूप में जन्म दिया था। समुद्र में फेंकने के बाद वह एरका घास के रूप में बदल गया था। मित्रों, ऋषियों द्वारा सांप को दिए गए श्राप के कारण ही ऐसा हो रहा था। वह मूसल इतना शक्तिशाली था कि उसके एक ही प्रहार से प्राण निकल जाते थे। उस समय काल के प्रभाव से सभी यदुवंशी आपस में लड़ते हुए मरने लगे। श्री कृष्ण के देखते ही देखते सांब, अनिरुद्ध, गद, चारुदेश और समस्त कुल की नाश हो गया। अंत में सिर्फ श्री कृष्ण, उनके सारथी दारुक और बलराम बचे। भगवान कृष्ण ने दारुक से कहा कि तुम इसी समय हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को सारी घटना विस्तार से बताकर उसे यहां लाओ। इसके बाद श्री कृष्ण ने बलराम को इसी स्थान पर रुकने को कहा और स्वयं द्वारका चले गए और अपने पिता वसुदेव जी को इस नरसंहार के बारे में बताया। यह सुनकर वसुदेव जी को बहुत दुख हुआ। फिर श्री कृष्ण ने कहा कि जल्द यहां अर्जुन आएगा। अर्जुन के आने तक आप नगर की स्त्रियों की रक्षा का दायित्व आप संभालिए, क्योंकि इस समय बलराम दाऊ वन में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं उन्हीं के पास जा रहा हूं। यह कहकर श्री कृष्ण वन में चल पड़े। जब श्री कृष्ण वन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बलराम जी समाधि में लीन है। देखते ही देखते बलराम जी शेषनाग के रूप में परिवर्तित हो गए और भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर बैकुंठ धाम वापस लौट गए। बलराम जी के देह त्यागने के बाद श्री कृष्ण वन में घूमने लगे। घूमते घूमते एक पेड़ की छांव में महायोग की अवस्था में धरती पर लेट गए और माता गांधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में विचार करने लगे। उसी समय जरा नामक एक शिकारी अपने शिकार की तलाश में वहां आ पहुंचा और दूर से उनके पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर वाण चला दिया था। जब वह शिकारी शिकार उठाने पहुंचा तो श्री कृष्ण के देखकर क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया और परमधाम को पधार गए। फिर वह शिकारी हस्तिनापुर पहुंचा और पांडवों को पूरी घटना की जानकारी दी। यह सुन पांडव बड़े दुखी हुए। इधर अर्जुन भी द्वारिका पहुंच गए थे और वहां की स्थिति देख उन्हें बड़ा शोक हुआ। श्री कृष्ण की रानियां उन्हें देखकर रोने लगी। उन्हें रोता देख अर्जुन की भी आंखें नम हो गई। वसुदेव जी भी वहीं थे। उन्होंने अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश देते हुए कहा कि द्वारिका जल्द ही समुद्र में डूबने वाली है, इसलिए तुम सभी को लेकर सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। वसुदेव जी की बात सुन अर्जुन ने दारुक से कहा, आप सभी नगरवासियों को बुलाने के लिए कहा। सभी नगरवासियों के आने पर अर्जुन ने कहा, मैं सभी के इंद्रप्रस्थ ले जाने आया हूं, क्योंकि जल्द ही द्वारिका नगरी समुद्र में डूबने वाली है। उस रात अर्जुन द्वारिका में ही रुके। अगली सुबह श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी ने भी प्राण त्याग दिए। अर्जुन ने विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया। वसुदेव जी की पत्नी देवकी और रोहिणी ने भी प्राण त्याग दिए। इसके बाद अर्जुन ने प्रभास तीर्थ में मरे गए समस्त यदुवंशियों का भी अंतिम संस्कार किया और 7वें दिन अर्जुन सभी द्वारिकावासियों को लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए।
उन सभी के जाते ही द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। यह देख सभी आश्चर्यचकित हो गए थे। और मित्रों, इस तरह भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई थी। और मित्रों, इस नगर की साक्ष्य आज भी मिलते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और कमेंट में बताएं कि कब कब द्वारिका नगरी के साक्ष्य मिले हैं, और अपने मित्रों के पास भी शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।